श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भयो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सजण सच बात सिर साहंद जिस पास बैठिया सोहिए सबना सतनाम श्री गुरु साहिब जीओ। तानी की उच्चारण एको सतगुरु प्रसाद नानंद भूली दुकृतारोकारी रहाओ संकट स्नान मिले रे कंकार मफिटसरी पंखी ताचे बादवा कर्म कर पिंगलारी अनक नाथरी तीर मत लना का कप फिटस का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इथों तक कथा आपने श्रवण की सी। गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जीओ। आओ हम बड़े प्यार सत्कार के नाल
गुरु जी महाराज की पावन हजूरी विच सज रही सुंदर दीवान में हाजरियां लवा रही साध संगत जीओ, जिवें आपने आशा दी वार दा कीर्तन रागी सिंघां दी रसना तो सरवण कीता है, उवें ही प्यार सत्कार दा सबूत दिंदियां होइयां अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी, जगन बुझी शीतल हुई मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। सतगुरां दी पवित्र अमृत बाणी की कथा जो धनासरी रागनी दी भगत बाणी भगत ते लोचन जी का पावन शब्द नारायण निंद सकाए भूली गवारी, यदि कथा विचार पिछले 2 दिनों तो चल रही है। जिस वक्त अंतरजामी नाम रखा के वाहिगुरु परमात्मा जी भगत लोचन जी के घर 13 महीने साधु संतां की सेवा करके निंदिया होने तो अलोप हो गए, तब भगतनी बेचारी ने बड़ा अफसोस किया कि सानू पता ही नहीं चलिया। भगत जी ने उन्होंने हौसला दिता, कर्मां बाबत कथा सुना रहे ने कि आप अपने कर्म होंदे ने। धनासरी रागनी दे विच धनासरी बाणी भगतां की तरलोचन इस लेख हेठ गुरु साहब ने पावन शब्द दर्ज किया है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के 695 अंग से सुशोभित है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मंगल करके भगत लोचन जी का ये जो पावन शब्द साहबा ने लिखाया भाई गुरदास साहब जी के पासों भगत जी समझा रहे हैं कि हे मेरी इस्तरी है, गलती अपनी ही है, तू कादी लई वाहिगुरु जी की निंदिया की थी, नारायण की सिफत करनी बनती है, नारायण निंद सकाए भूली गवारी, हे भूली बेसमझ स्त्रीए तू कादी लई नारायण की निंदिया की थी। दुकृत सुकृत थारो कर्म नहीं रहाओ, जो माड़ी या चंगे कर्म ने ये थोड़े अपने ही हैं, जो आप उस तरह भोगते हाँ। कर्मां की कथा सुना रहे हैं। पहला चंद्रमा बाबत दसिया कि जोड़ा संतरा मस्तक बसता शिव जी के मत्थे ते वसदा, सुरसरी स्नान उन्दियां जड़ावां दे अंदर गंगा दे विच डेली स्नान करदा। पहला उन्हें शिव जी को बेनती की थी, फिर उन्हें गंगा माई को बेनती की थी, पर किसी ने भी चंद्रमा का कलंक मिटिया नहीं। जो गौतम ने अपना कशहरा मार के गिला स्नान करने वाला परना मार के उन्होंने कलंक ला दिता, वो नहीं मिटिया। फिर अपने ही गुरु बृहस्पति की स्त्री तारा के घर नजायज संबंध बना के तारा तो गुरु पत्नी तो गुरु माता तो वेखो खुद नामे पुत्र पैदा किया। तो बृहस्पति ने श्राप दिता कि जा वाधा घटता रहेगा। फिर उसकी कुल के कुल जन्म मध्य मिले सारंगवान। सारंगवान विष्णु का अवतार कृष्ण भगवान भी होया। उन्होंने भी उन्हें बेनती की थी भी हुण तो मेरी कुल च ही आ गया है, चंद्रवंशी बनिया भी हुण तो मेरा श्राप मिट दे। कहता नहीं, क्यों नहीं मिटता, ये तेनों अवश्य भोगना ही पऊगा। वाधा घटता भी रहेगा, तेरे ते दाग भी रहूगा गौतम के कशहरे का। कर्म कर कलंक में बीठ शरीरी हे स्त्री, ये कर्म की खेड़ है। वेखला चंद्रमा का कलंक मेट रहा अज तक उस तरह ही है, वाधा घटता भी है तो वो दाग भी है। इसलिए बंदे नूं
ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਕਾ ਦੀਪਕ ਸੁਆਮੀ ਤਾਚੇ ਰੇ ਸਵਾਰਤੀ ਪੰਖੀ ਰਾਏ ਗਰੁੜ ਤਾਚੀ ਬਾਦ ਵੈ। ਹੋਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਪਾ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਉਹ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਮਾਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਰਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਸਵੈ ਰਥਵਾਰੀ ਅਰੁਣ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵਾਹਨ ਗਰੁੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਵ ਕਿ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ 1000 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅੰਡਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿਘਲਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਅੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਛਤਾਈ ਤਾਂ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗਰੁੜ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਏ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕਰਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭੋਗਣੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਰੁੜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਪਿੰਗਲੇ ਦਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਕਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਹਾਰ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਅੰਗ ਪਾਤਕ ਹਰਤਾ ਤ੍ਰਿਪਉਣ ਨਾਥਨੀ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਨਾਥਾ ਨਾਥ ਸਦਾਈ ਦਾ ਹੋਏ ਅਨਾਥ ਨਾ ਹਰਨ ਮਾਣੈ। ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਰਮ ਗਤੀ ਬਲਵਾਨ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ, ਤੀਰਥ ਤੀਰਥ ਭਰਮ ਦਾ ਲਹਿ ਨਾ ਪਾਰ ਲਈਏ। ਅਟਾਟ ਕੀਰਤਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਕਰਮ ਕਰ ਕਪਾਲ ਮਪੀਟ ਸਰੀ ਰੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕਪਾਲ ਰਹਿਣ ਰੂਪੀ ਕਲੰਕ ਅਮੇਟ ਰਿਹਾ। ਪਾਵੋ ਕਪਾਲੀ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਤੀਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਤੀਰਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਤਰੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕਪਾਲੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਦੇਖੋ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਕਮਾ ਉਹ ਰਾਗ ਰੰਗੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣੇ, ਜਿਹੜਾ 88,000 ਵਾਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੂਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤਿਆਗੀ ਵਿਰਾਗੀ, ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮ ਭੋਗਣੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਦੇਵ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣਿਕ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਦੇਵ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੋ। ਮਹਾਦੇਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ।
पर शिव जी के अंदर तिखा होना सी कि ब्रह्मा ने मैनू रोकिया क्यों है। मैं इंद्र को मार सुटना सीगा। उस वक्त सुंद के बसुंद दो देवता ने तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न करके वर मंगिया है कि सानू कोई मार ना सके। तो ब्रह्मा ने उन्होंने वर दिता कि तुसी किसी को भी मारे नहीं जाओगे। अगर तुसी आपस में जंग करोगे उदों तुसी मरोगे, एवं तुहानू कोई मार नहीं सकेगा। ब्रह्मा तो वार प्राप्त करके दोवें देवता ने बड़े बड़े राजियों को जित के अपने वास कर लिया। फिर देवतियों को दुख देन लग पे। जब देवतियों को दुख देन लगे तो देवतियों ने तंग होकर विष्णु भगवान की बेनती की कि तुसी साडी रक्षा करो। तो विष्णु ने ब्रह्मा को कहा कि ब्रह्मा जी जो तुसी इन्हां नूं वर दिता है जिस करके जिते नहीं जाते, हुण तुसी कोई उन्हां दा मारन दा उपाय करो। तो ब्रह्मा ने इन्हां दोवें भरावां नूं मारन वास्ते दैवी शक्ति नाल एक सुंदर 16 श्रृंगारां दे समेत सुरस्ती तिलोत्तमा नामी लड़की की रचना की थी। मन हो कि सारी दुनिया दी असलियां दी सुंदरता खिंच के उहदे च पा के सुंद बसुंद दे कोल उन्हां नूं मारन वास्ते भेजी। जदों सुंद बसुंद दे बाग दे विच पहुंची तो पुछण लगे कि तू कौन है ते साडे बाग च क्यों विचर रही है। तो सुरस्ती तिलोत्तमा कहन लगी कि मैं एक बड़ी वर की तलाश विच आ। तो दोवें भरा कहन लगे कि तू साडे चों दस किहनूं मरना है, असीं भी तां बड़ी हाँ, साडे च की घाट है। तो कहन लगी जो तुहाडे चों दोवां चों बड़ी होवेगा एक नूं मैं मरूंगी। दोवें जंग करके आपस साझे वार नाल मर गए सी। उन्होंने मार के ब्रह्मा जी के बनौने करके ब्रह्मा को पिता समझ के उसको उड़ाई। तो उस वक्त ब्रह्मलोक में देवतियों की सभा च ब्रह्मा जी कथा कर रहे सन। कथा करदियां करदियां स्त्री के 16 श्रृंगारां दे जिक्र चल पिया। इसे वास्ते महाराज का हुक्म है कि उत्तम कथा सुनीज श्रवणी माया करो भगवान। तुसीं वाहिगुरू जी के चरणों में रोज आउंदे हो ते हाथ जोड़ के गल च पल्ला पा के ये अरदास जरूर करके जाया करो कि हे वाहिगुरू जी जो तुहाडी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी रूप है सब तो उत्तम कथा है, साडे ते कृपा करो हे भगवान सानू इस सरवण करनों मिले। सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। अब वो संत प्यारियो कथ की करे कहानी कथ केरी इत द्वारे भाई है। अब वो संत मिलो मेरे भाई मेरा हर हर कथा करो। कथा के महाराज बड़े प्रसन्न होंदे ने ते कथा तो बगैर मैं ये गल समझी है कि बंदे को अकल नहीं आती, एवं झूठ बोलीए। जिन्ना मर्जी कोई इंजीनियर बन जाए, कोई वकील बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, दुनियावी पढ़ाई अपनी जगह से है, ये नहीं भी वो माड़ी है तो करनी नहीं चाहिए। मेरा प्रकरण गुरमत का है, पर अकल नहीं आती बंदे को। प्रभु की प्राप्ति किमें करनी है? जिन्ना चिर संतां की सेवा करके संगत के विचर के महापुरखों की कृपा नाल बाणी की कथा श्रवण करनों नहीं मिलती, उन्ना चिर रहनी बहनी ते कहनी इंसान कितों भी नहीं सीख सकता। स्कूलों कॉलेजों से हुल्लड़बाजी चलती है। जे टीचर कोई सियाना है भी है वो 40-50 बच्चों को कला किमें कंट्रोल करूँगा, फिर उन्होंने कोल हमेशा किमें रहूँगा। उन्हें घंटा पीरियड लाया, उन्हें बेचारे ने होर भी क्लास लेना होया तो न्याणे आप बदलियाँ करते हैं। अकल नहीं कोई समझाता, ना कोई समझता है, ठंडे जिन्ने मर्जी खा लो। अकल तो हमारे दे चरणों में कथा तो आती है, वो भी सच्चे पातशाह की कृपा हो। इस वास्ते कलगीधर महाराज ने 4 वचन प्रहतर वचन ही हुक्म किया, 5 कालों की रहत बख्शी है, 5 संस्कारों की मर्यादा दी है, खंडे बाटी का अमृत छका के
पंजा प्यारियों के द्वारा ये रहत मर्यादा की कथा श्रवण करवाई है। तो हरेक अमृतधारी गुरसिख माई भाई को ये कथा जरूर श्रवण करनी पैंती है जिन्हें अमृत छकिया। तीन प्रकार की कथा गुरबाणी की संगत के एक तो सब तो उत्तम गुरबाणी की है जो गंगा की तरह निर्भर है, यानी कि ये तो एक उदाहरण देती है। गंगा जल गुरु गोबिंद नाम ते साध संगत जी वो जी कर्मां की कथा है वो समझ लो कि जमुना वग रही है। उपासना की कथा कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज को माला साहब भेटा करना, किवें नहा धो के हजूरी में आना, किवें अदब सत्कार से सो गल च करना, बाकी हाथ जोड़ के चौंकड़ा मार के पीढ़े तो पिछे होके बहना, धूप जगानी, जोत जगानी, अरदास बेनती, गुरसिख प्रसादा भोग लगाना, महाराज की हजूरी साफ सफाई इत्यादि उपासना की कथा अदब सत्कार से पेश होना, ये जमुना है। ये जी कर्मां की कथा है यानी रहत मर्यादा की ये सरस्ती है। गंगा जमुना गोदावरी ये गुरु महाराज की संगत ही हैं जो इंसान को पवित्र कर वालियां ने। ये सब तो उत्तम है गुरु साहब की कथा। इसलिए जोड़ा हीर रांझे का किस्सा या लैला मजनू दी कहानियां ने या ससी पुन्नू का किस्सा है या मिर्जा साहबा दी स्टोरियां ने ते साध संगत जी सोहनी महीवाल के प्रेम के प्रसंग ने उन्हें बड़ा गुरबाणी की कथा की की बराबरी कर लैनी। अखाड़ियां दे विच जिहड़े राजे महाराजे दी स्टोरियां ने इन्होंने बाणी की कथा की की बराबरी कर लैनी। बाणी की कथा शांत रूप है, हृदय ठंड बरताउण वाली तब तुम्हारी ठंड बरताई। राजे राणियां दी किस्से कहानियां या प्रेम प्रसंग सुन के मन च काम वासना उत्पन्न होती है, गुस्सा पैदा होता है, गुण नहीं आते। जे एक गुण आ भी गया तो दूजे गुण घट जाते हैं। तो इसलिए होर कथा तो महाराज बचा के रखे। 16 श्रृंगारां दा जब ब्रह्मा विस्तार कर चुकिया, सानू साडे उस्ताद जी ने गल समझाई है, ज्ञानी सरजीत सिंह जी सोधी साहब कहते किसी कहानी दे विच स्टोरी दे विच या इतिहास का जिक्र करदे किसी कवि ने किसी बीबी भैन की कुस्तती की भी होवे, उन्हां दी सुंदरता उन्हां नूं मुबारक है, पर स्पीकर दे विच संगत के सामने गुरु की हजूरी च बीबी की उस्तति करने की बजाय वाहिगुरु जी की महिमा करनी चाहिए। श्रृंगारों की कथा ना अपना की मतलब हो गया, ठीक है जानकारी होनी चाहिए है, तो वह लम्मा चौड़ा विस्तार तो फिर अवगुण पैदा करने वाला है। ये गुरु महाराज की मर्यादा है। ब्रह्मा वेखो इन्ना सियाना सीगा, उन्हें अपने संकल्प अनुसार जब अपनी सभा च बैठे सारे शरीरों की नज़र मारी तो उस वेले इन्हें अपनी भी लड़की के शरीर के 16 श्रृंगार देख लिया। 36 ज्ञान के लिखा कि 3 काले हुए उजले पतले 5 प्रकार युग कठिन चौपष्ट ये 16 श्रृंगार। ये मैं व्याख्या नहीं करूँगा। 16 श्रृंगार ईश्वर की कृपा अगरत में ही पुण्य शरीर से होंगे जिन्हें पुराने जन्म पुण्य किए हो। जब ब्रह्मा अपनी लड़की के सुंदर स्वरूप को वेख के खुद धीते ही बेईमान हो गया। कहते वेद पढ़े चतुरानन जो रथ के हितों धोए तक करता हो, ਇਹਦਾ नाम तलोत्मा कहते हैं। पर भाई गुरदास साहब जी ने सुरस्ती लिखिया, भाई साहब इस साखी की प्रमुखता करते हैं, कहते 4 वेद वखाणदा 4 वेद वखाणदा चतुर्मुखी हुए खरा सियाणा। कौन? ब्रह्मा चौमुआ वाला 4 वेदों का भगत लोगों को समझाएगा। कथावाचक सीगा ज्ञानी सिंह महाराज का
बहुत बड़ा ये को ज्ञान का खजाना सीगा। वेदां के राही ने प्रभु की उस्तति की। ये वर्गा ज्ञानी दुनिया कोई जमना नहीं, जिन्हें 4 वेद घट मारे। ये ज्ञानी की कथा तुहानूं सुना रहे हैं। संतां की कथा होर किस्म की है। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर क्यों आख्या? देवतियों तो क्यों बड़ा? क्योंकि बंदा बड़ा उम्र नाल नहीं हुंदा, बड़ा बंदा गुणा नाल भी नहीं जे हुंदा। एवें झूठ बोलीए, बड़ा बंदा धारना दे नाल हुंदा। जो कहे उसकी कमाई करे, खुद आप मर्यादा विच रहे। बोलना बड़ा सौखा, ज्ञान ध्यान प्राप्त कर लेना। तोते भी सोहना बोल लेंगे, कितना मिठा बोलते हैं। इस वास्ते भाई गुरदास जी कहते भी सियाण देखो फिर खराब हो गई। लोगों को समझाईदा, दुनिया को समझाता सी ज्ञानी जी महाराज। ते देख सुरस्ती रूप लुभाना, वेख सुरस्ती रूप लुभाना। अपनी धी राणी सुरस्ती का रूप वेख के लुभाई बन हो गया। जदों की लड़की ने अपने पिता की नज़र बेईमानी वाली वेखी तो अपने धर्म को बचाने वास्ते दूजे पासे गई। देखो कितना शक्तिशाली सी ने गैबी शक्ति के नाल दूजा मुँह ला लिया। मुठे पासे शक्ति बदली, जब पिछले पासे हुई तो उन्हें तीजा मुँह ला लिया, जब तो चौथे पासे हुई तो उन्हें चौथा सिर अपना वखरा ला लिया पासे। फिर तिलोत्तमा सरस्वती बेचारी अपने धर्म को बचाने खातर आकाश वल उड़ी। जब उड़ी तो ने सिर के उपर पंजवां मुँह ला लिया। जब ब्रह्मा ने उसे पकड़ का यत्न किया तो पास बैठे शिव जी ने क्रोधित होकर कहा भी तू की कर रहा मूर्खा, चंगा बड़ा ज्ञानी है। कहता जा जा अपना काम कर, तू बड़ा मैंने समझाने वाला। अपना मुँह वेख्या ही नहीं नाता, एडा बड़ा देवता, अपना काम कर। किसी भी इंसान को या तो परमात्मा कृपा करके रोक सकता, या कोई पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी वो काट कर दे वो वजन। कोई तीर मारे यहो जहा मेरे वर्गा तो सिर बढ़ाऊगा, अपना नुकसान कराऊगा। समझाना तो 90 का घाटा, 90 की बजाय 95 का घाटा जे बंदा वेख के परम हो जाए तो शांति रहूगी। इसलिए महाराज ने संतां की अवस्था दसी है कि साधु संत मस्त रेंदे ने कि जो कुछ हो गया महाराज के हुक्म हो गया। हम मथा कौन लाए कि हरेक ना कौन लाए, अपना सिर कौन बढ़ाए, शांति कौन भंग करे। तो गुरु गोबिंद सिंह ही है महाराज, योदा बंदा। तो गुरु नानक साहब कहते आपे रसिया आप रसिया फेरा मनहारे आपे होवे चोरना पेशी जताल। इस तरह भाई नाम जब चढ़ती कला चलो, किसी ने काम के दखल ना दो, कोई चंगा माड़ा अपने कर्मां का भोग लऊगा। पर शिव जी चढ़ती कला उन्हें वेख्या, क्रोधित होके किया तो वो गल मनी ना। उन्हें फड़िया त्रिशूल, शिव शीश ब्रंज के काट बगाए, वह सिर वट सुटिया जोड़ा उपर तालू दे लगा सी। ब्रह्मा सी ब्रह्मा वो सिर कटन करके ब्रह्म हत्या का पाप लगा शिव जी महाराज को। वो हथ नाल कपाली पा ब्रह्मा का 5वां सिर लग गया। कपाली इस करके लगी क्योंकि उस वक्त शिवा का मन भी वकारी हो गया सी, मन वह भी सत्यर नहीं गया। ये तो बाबे दीप सिंह वर्गे सिख सूरमे धन हैं जोड़े गुर मर्यादा के रहे। तीजे पातशाह गुरु अमरदास के बारे बारे जाइए, अकबर को लानता पाइया भी डुब के मर जा तू राजा। कहता तू राजा, राजे का प्यो होंगे ने। वो धी ध्यानी ने को मार सुटिया चित्तौड़गढ़ के कलेज विचारी उपरों देख के मरी जा। तुझे भरा युद्ध के तू मार सुट, एहो जा तू राजा। तू गरीब घर दियां बेटियां के बदो बदी डोले लेना, ये काम बंद कर दे जे तू गुरुद्वारे आया। वो थर थर कंबन लग गया सी। उन्हें जबान की थी भी अज तो बाद मैं काम छड़िया। थोड़े कोल ही बड़ैल है, बड़ैल इस किला बड़ा पुराना, शायद तुसीं ना वेख्या होवे। बड़ैल का किला बड़ा मशहूर जे, उत्थे उन्हें गुरुद्वारा बनया होया।
ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਕਰਮੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ 44 ਸੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਵਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਉਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਕੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੈਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲੀ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਇਹ ਕਪਾਲੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰਸ਼ੂਲ 'ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸਰਸਤੀ 'ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕਪਾਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ। ਜਦ ਮਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਤੀਰਥ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕਪਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੇ। ਇਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਗਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਕਮਾ ਕਰਕੇ ਬਲਦ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਬਲ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਕਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਯਤਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਲਈ। ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਢੋਡੇ ਮਾਰੀ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਆਂਦਰਾਂ ਬੋਟੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਸਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਟੋਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਕੱਚੇ ਟੋਏ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਐਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਪਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਟੋਏ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਰ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪਾਵ ਕਪਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਤਰ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਕਪਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕਪਾਲੀ ਦੇ ਮੋਚਨ ਉਤਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਪਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆ। ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਇਹ ਜਗਾਧਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 14 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਦੇ ਤੀਰਥ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਜਗਾਧਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 14 ਮੀਲ ਦੂਰ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਗਾਡੀ ਕਰ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਨਾਥ ਮਾਲਕ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਦਾ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਪਾਲੀ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਆਲ ਮੋਚਨ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਦ ਉਤਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਪਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਰੂਪ ਕਰਮ ਅਮਿਟ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, शिव जी के हथ से कपाली का चिन्ह लगा, वो अमिट लिया। तो भगत ने कहन लगी, हे स्वामी किसी होर ने भी उपर वाले सरभक्त की तरह कर्मां का फल हो गया। तो भगत जी कहन लगे, होर सुन समुद्र विचों अमृत चंद्रमा काम तिनगा लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी पूरी करने वाला वाला घोड़ा जो सूरज के मानी देवतियों को जोड़िया होया। सुनागर सियाना तरंतर वैर अरावत हाथी नदी च नाथ नदियां का मालक समुद्र चो निकले। कर्मा की नदी एहो जी होई, श्री मनसा रंभा बारनी तनक तनंतर बार काम तेन विख सस करबतर संख अमी गजराज। ये 14 रतन खीर समुद्र अपने तो निकालने वाला भी देखो। वो रिखियां की बेदबी की, उन्होंने चुंगियां चौंकड़ियां रोड़तियां, उन्होंने मार छुटिया। तो अगस्त मुनि ने उन्होंने कातल जान करके 2.5 चुड़ियां जी पी लिया। फिर छल्ला मार के पेशाब के रस्ते जब कढ़िया, अज तक वो खारा ही तुरया फिरदा। कोई माई का लाल का पानी मिठा नहीं कर सकिया। समुद्र च रहने वाले मच्छियाँ फड़न वाले तो 6 महीने वध तो वध 2 महीने वो रहिंदे ने। शरीर से चमड़ी का रोग पैदा हो जाता, खुरक पै जाती बंदे को। इन्नी उत्थे गंदी हवा सड़ियान मारदा ते पानी लग जाए सही, वो डिटोल तो भी ज़्यादा साध संगत जी खराब करता। जिन्ना चर बंदा दूजे जल ना स्नान ना कर ले, ना कोई पी सकता ना कोई नहा सकता, किसी ना काम का। ये दसो की फायदा एडे बड़े का। देखो एडा बड़ा भी अपना कर्म नहीं मेट सकिया। अस तो भला कि बाग की गोली जिन्हें चुड़ी पर पानी नहीं किसी को पियाया। तो इस वास्ते ये बड़िया बड़िया दियां कहानियां हैं। सुनो, श्री रामचंद्र जी ते सीता की खबर लैन भेजे, जिस हनुमान ने लंका के गढ़ बभीखण के घर तो बगैर साड़ सुटिया सी। बभीखण राम का भगत सीगा, केवल वह घर ही उन्हें बिठाया, बाकी सारे घर उन्हें पोषण रूम बन के आगे लागे साड़ सुटे सन। राम का अशोक बाग सीता तो आज्ञा लैके फल खाण के बहाने उठ सुटिया सीगा। समुद्र की बाबत ये भी मनिया जाता है भी समुद्र का पानी टटीले के बच्चों को कहते डबोन लगा सीगा। तो अगस्त मुनि ने 2.5 चुड़ियां जी पिया रो विचार। देखो हनुमान की साखी तुहानूं बेनती कर लगे कि जिस वक्त एक बानर ने अशोक बाग में फल फुल खाण के बहाने पुटिया, तो बाग पुटदे एक था माली ने देखिया तो रावण को जाके शिकायत लाई भी महाराज एक बड़ा बड़ा सारा बंदर है, उन्हें थोड़ा सारा ही शोक बाग पुट सुटिया। ये सुन के रावण ने हनुमान को पकड़न लई अपने अश्वमेध पुत्र को भेजिया
जब आश हनुमान फड़ लगा तो दोहां च आपस में बड़ा भारी घमसान का युद्ध होया। जिस जंग दे विच हनुमान ने आश नूं मार सुटिया। फिर राम ने अपने मेघनाथ नामे पुत्र को भेजा तो मेघनाथ ने ब्रह्मफास मंत्र द्वारा हनुमान को पकड़ के अपने पिता रावण की कचहरी च लिया। रावण ने अपने कोल बैठे एहलकारां ते वजीरां नूं पुछया कि इहनूं किस द्वारा मारना चाहिए। तो किसी ने कहा भी जहर दे के मार दो, किसी ने कहा समुद्र च डुबो के मार दो। इत्यादि सब ने आपो अपने ख्यालों अनुसार सलाह दी है। उस वक्त हनुमान राम का भगत सीगा। इहनूं तरीका बड़ा सी गल करन दा, बड़ी तो है ही सी, चुस्त भी बड़ा सी। कह लगा कि मेरी मौत का मैनू पता है, मेरे को पूछो कि मैं किवें मरना। कहते दस, तू आप ही दस जिहड़ी मौत तेनू चाहिए है। हनुमान कह लगा जे तुम मैनू मारना चाहते हो तो मेरी पूछ के नाल रूं लपेट के तेल के नाल भिओं के अग लगा दो, मैं तो सड़ के मर जूँगा। यह गल सुन के दैत मान गए कि ठीक है, ये रूह मंगवा के लपेटन लग पे। तो हनुमान अपनी जैवी शक्तियां पूछ लंबी करी जाए और रूह लपेटी जाए। अखीर सारी लंका का कहते रूह लपेट के तेल नाल भिओं के अग लगा दी, जो रामायण च लिखा होया। मैं इस गल नूं रोड़ता नहीं करता जी, जो साखी है जो लिखा है साड़ी ड्यूटी वो सुनाने की है, क्योंकि वह नाम जो है हनुमान का। ये पुराणिक साखी जो है राम जी के वेले की रामायण के आप पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो। इस तरह लिखा हुआ है कि जिस वक्त वो सारी लंका का रूह लपेटता ते तेल नाल भिओं के अग भी लाती। उस वक्त हनुमान ने पहले अपने नेड़े खड़े दैतां दीयां मुछां ते दाढ़ियां साड़ियां। राजो पुत कहना मैं तुहानूं ही वेंदा, मेरी वारी तो फिर जो आऊगी सो आऊगी हुई। फिर जब हनुमान नूं रावण के हुक्म नाल सिपाही फड़न लगे तो छाल मार के लंका के किले ते जा चढ़िया तो सारी लंका नूं साड़ सुट्टिया। जिथे जिथे भभीखण के घर राम नाम लिखा हुआ सी वो छड्ड दिता। जिस वक्त सीता की खबर हनुमान श्री रामचंद्र जी के कोल लैके आया तो जब लंका युद्ध होने समय मेघनाथ ने बरछी मारी तो लक्ष्मण मूर्छित हो गया सी, क्योंकि लक्ष्मण को नारद ने गल्लां च परचा लिया सी, जिस कारण मेघनाथ को बरछी मारन का समय मिल गया सी। उस वक्त श्री रामचंद्र जी ने विलाप किया सी, जैसा कि विष्णुपति आउंदे ने विछड़ गई वीर गण जोड़ी। फिर इत्थों के सुखैन नामी मशहूर वैद नूं जब बुला के मूर्छित हुए लक्ष्मण को दिखाया तो वैद सुखैन ने कहा कि जेकर सूरज चढ़न तो पहला पहला सरबौगज पर्वत तो कई तो यह भी मनिया है वाल्मीकि रामायण के विच लंका कांड के 74वें अध्याय में जिक्र है कि हिममान पर्वत तो अगे ऋषभ कैलाश पर्वत के मध्य सरबौगज पर्वत है। इस पर्वत का लंका तो 4000 कोश फासला लिखा है, 4000 कोस। तो कहते जो पर्वत है तो संजीवनी बूटी जे आ जाए तो लक्ष्मण की जी मूर्छत है वो खुल सकती है। ये सुन के श्री रामचंद्र जी ने हनुमान संजीवनी बूटी लैन भेजा तो रातों रात हनुमान संजीवनी बूटी वाले पहाड़ में चुक लिया। बूटी को भावें पहचान ना सकिया, सोचा भी जिन्ने चेर मैं फिर पूछण जाना या बंदा लिया के पहचान करनी उन्हें चेर कितने चढ़ाई ही ना कर दी लक्ष्मण। तो पूरे का पूरा पहाड़ ही चुक के मेरे हथ से रख लिया तो लिया के वो वैद को कहते बूटी दी वो मूर्छता जब उन्हें घोड़ के लक्ष्मण को पियाई तो खुल गई। इसी प्रसंग को भगत जी अपने घर वाली को समझा के सिक्ख्या देंदे हुए दसते हैं। हनुमान ने लंका के किले वेखो बिना भभीखण के घर तो साड़ सुटिया। अशोक बाग सीता तो आज्ञा लैके फल खांदिया खांदिया
ਸੁਟਿਆ। वैद करने वाली संजीवनी बूटी लिया के हनुमान ने हरि दे अवतार श्री राम जी को दे के उन्होंने भरा जीवित करके तोखी दे प्रसन्न किया सीगा। एडे बड़े देखो विष्णु भगवान के अवतार 14 कड़ा संपूर्ण श्री रामचंद्र जी को परंतु हनुमान ने पिछले जन्म च ऋषि के वस्त्र उतारन वाला कर्म किया सी। इसने ऋषि के केवल तेल का वस्त्र ही रहन दिता सी, जिस करके इसनों में कच्छ मिली कशहरा मिलेगा। क्यों वो कर्म इसका मफीटस अमिट रहा। पवन ने सारी जिंदगी रामचंद्र जी वालों सरबंस दानवेद जातसर की निशानी एक कशहरे जी बतीत की। ਇਹਦੇ भी तुम दर्शन करो हनुमान जी के। साढ़े पिंड भी घर के कोल मूर्ति लगी हुई बड़ी सोहनी, कशहरा ही है बेचारे के थे लाल रंग का, वो भी राम जी ने बख्शिया सीगा। देखो यही है, बाकी होर नहीं कोई भी तन के कपड़ा होर वस्त्र पहनता सी। उहदे शरीर में अग लगती सी, अग के सेक वांग सड़न लग पैंदा सी, कर्म सी। पिछले जन्म च हनुमान ने कहते मनुखा जन्म च अपनी होश संभाली तो संगत के प्रभाव नाल चोरी करन दा इहदा माड़ा सुभाव पै गया। जब रस्ते च आउंदे जांदे मुसाफिरां दे वस्त्र ला के धन नगदी आदि लुट लैंदा। एक दिन एक पूर्ण निरखी नदी के किनारे कपड़े ला के बेचारे स्नान करने लिए पानी च वड़े। कहने चोरी वाले सुभाव कारण ऋषियों के कपड़े चुक ले, ऋषि के वस्त्र चुक ले दौड़ गया। कई अज भी इस तरह करते हैं, थां थां से लिखा होंगे अनाउंसमेंटा होंदियां, कई प्रेमियों को बेनती है स्नान करने वक्त अपने वस्त्र ते पर्सां नूं संभाल के रखो। लोग नहीं टलते, किसी को की पता अनजान बने दे विच जे पता भी है तो दुनिया मनती कोई नहीं भी आ जग बैठा अगला कि मिठा कपड़े चुक के ले जाने। जब लिखी जी ये स्नान करके पानी तो बाहर आए तो की वेख्या कि किसी ने मेरे वस्त्र चुरा ले, आले दुआले वेख्या एक पुरख वस्त्र चुक के दौड़िया जा रहा। उन्हें की आवाज़ा मारिया भी भाई मेरे कपड़े ना वापस कर दे, इन्हों च कोई कीमती वस्तु नहीं है, ना ही वस्त्र कीमती ने। इन्हें ना कोई उत्तर दिता तो ना ही वस्त्र वापस करने आया। उस वेले उस तपस्वी ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप देता कि मेरे वस्त्र चुराने आया, जा तू मेरे शरीर से को कशहरा ही छड़िया, अगले जन्म तेनों भी एक काछी मिलूगी, भावें तू किसी अवतार का अनिन सेवक भी क्यों ना हो जाए। तेनों कच्छ तो बिना होर कोई पहनने लिए कपड़ा नहीं मिलूगा। जे शरीर से कोई कपड़ा पहनेगा तो तेरे शरीर से अग के सेक की तरह जलनता होने लग जाया करोगी। तो उस पूर्ण महात्मा के बचनों द्वारा श्री रामचंद्र जी टहल करने को भी प्रारंभ में आया हुआ कर्म हनुमान का अमिट रहा। भाव कशहरे तो इलावा होर कोई वस्त्र विचारे नहीं मिले। जो जुत्तियां चुकते हैं वो भी ये गल चंगी तरह ध्यान नाल विचार, फिर नंगे पैरी रहना पैंदा। देखो शोरूम भरे पे ने कपड़ियां दे नाल जुत्तियां दे नाल। तो इस तरह रेस्टोरेंट होटल देखो 5 स्टार के 7 स्टार कितने गुरु के लंगर चलते हैं। बंदा भुखा मरदा नंगा रहिंदा ते पैरों जुत्ती तो हीना कुछ भी नहीं मिलता। ये रब का कोई कसूर नहीं है। बंदे ने बंदे को गरीब नहीं बनाया, ना किसी को कोई बंदा अमीर कर सकता। कर्म गति बलवान तो रब भी किसी का वैरी नहीं। ये नहीं कि वो मैनू दे के मेरे नाल कोई दोस्ती या कोई पक्षपात करूँ तो कुछ हो दूजे को भी ये मेरी ईर्खा नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्मां के मुताबिक देखो संजीवनी बूटी लिया के राम जी को भी खुश कर लिया। उस वक्त राम जी कहते स्नान कर रहे थे तो उन्होंने हाथ जो काछी सी वही निचोड़ के फड़ाती, क्योंकि वचन दिता सी भी जो मेरे हाथ च होगा मेरे पास वही मैं तेन देऊँगा। वही हनुमान ने धारण कर ली। देखो वही इज्जत का पर्दा ढकिया होया, देखो माड़ी गल नहीं। वैसे कशहरा जातसर जी सब तो उत्तम निशानी है।
बारे लेना है। ये मेरी घरवाली है, मेरी सुपत्नी है, मेरी इस्तरी है, पिछले जन्मों के किए कर्म बंदे नूं जरूर भोगने पैंदे ने, किसी तो नहीं मिलते। लिखिया मेट ना सकिए जो तो लिखिया करता शरीरा की बात। पूरब लिखिया सो मेटना ना जाए, मस्तक लाट लिखिया तो ठाकुर मेटना ना जाए। मेरी घरवाली है, ध्यान नाल सोना। इसलिए गज के उच्ची बोल के कह दो जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। रमंती सा रामा रमे हुए राम वाहिगुरु। इसलिए ये भागा वाली है, मैं कहना कि परमेश्वर जिहड़ा रमिया उहदे नाम का जाप करना कर, प्रभु का नाम जपिया कर। कहन लगी हे स्वामी जी परमेश्वर का भजन करने की भला की लोड़ है, जे मत्थे ते कर्म ही नहीं मिटने, भोगने का पैनी ने। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਤ ਲੋਚਨ ਭਗਤ ਲੋਚਨ जी कहन लगे हे इसलिए परमेश्वर का नाम मन बाणी शरीर द्वारा जप के जीव परमेश्वर का रूप ही बन जाता, फिर कर्मां दे लेखे जोड़ के तो छुट जाता। थोड़े समय जोड़ा दुख वाला कर्म मिट जाता। पूरे गुरां के उपदेश द्वारा परमेश्वर का नाम जपे तो बगैर कोई कर्मां तो छुड़ा नहीं सकता। जिमें भगत रामानंद बसंत बाणी च बचन कि गुर का शब्द काटै कोट कर्म, गुरु जी का शब्द कूड़ा कर्म को कटदा। उंज जो मर्जी यत्न कर लो कर्म भोगने पैंदे ने। ये साध संगत जीओ जो पावन शब्द 6 पौड़ियां वाला भगत लोचन जी ने उछा दिया। पिछले 3 दिनों दौरान आपने यदि संपूर्ण कथा साखियाँ भावार्थों व्याख्या सहित श्रवण की है। दास दी समझ माफ करनी जी। साखियाँ पुराणिक समझ करके एक जानकारी समझनी तो बाणी का उपदेश धारण करके गुरु साहब दियाँ खुशियाँ प्राप्त करनी जी। राम जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।